देवी जिले के अशोक विहार में लायंस पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। जहां अभिभावकों का कहना है कि यह स्कूल हर साल कोई ना कोई बहाना बनाकर अनियमित फीस बढ़ोतरी कर देता है। ऐसे ही पिछले साल भी किया था। प्रत्येक बच्चे पर वॉच एंड वार्ड के नाम पर फीस में 100 रुपए लिए जा रहे थे, परंतु इस साल तो हद ही हो गई। लायंस पब्लिक स्कूल अशोक विहार ने फीस में 10 से 12% तक अनियमित वृद्धि की है। जब अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से फीस बढ़ोतरी के लिए डीओई का अप्रूवल की कॉपी मांगी तो स्कूल प्रशासन ने सभी अभिभावकों से एक लिखित पत्र मांगा कि आप हमें लिखित में दीजिए कि आपको अप्रूवल की कॉपी चाहिए। सभी अभिभावकों ने लिखित पत्र स्कूल प्रशासन को दिया। स्कूल प्रशासन ने बिना देरी किए स्कूल से पुलिस को कॉल कर दिया। मौके पर जब स्कूल में पुलिस आई तो अभिभावकों ने पुलिस को यह पत्र दिखाया कि हमें डीओई के पत्र की कॉपी के लिए लिखने के लिए कहा गया था। हम यह देने के लिए आए हैं जिसकी हमें स्कूल प्रशासन रिसीविंग नहीं दे रहा और ना ही डीओई के अप्रूवल के पत्र की कॉपी दे रहा है। ऊपर से स्कूल प्रशासन ने स्कूल में पुलिस बुला ली जैसे हमने कोई अपराध कर दिया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन अपनी इच्छा अनुसार कोई न कोई बहाना बनाकर हर साल अनियमित फीस बढ़ोतरी कर देता है और सुविधा के नाम पर इस स्कूल में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों की जब छुट्टी होती है तो उन्हें गेट के अंदर ही धूप में खड़ा कर दिया जाता है और जब तक अभिभावक और स्कूल वैन ड्राइवर अपने बच्चों को लेने स्कूल गेट के अंदर बच्चों के पास नहीं पहुँचते तब तक 15 से 20 मिनट तक का समय लग जाता है। तब तक बच्चे धूप में ही खड़े रहते हैं। जहां बच्चों को खड़ा रखा जाता है वहां शेड तक नहीं लगाई हुई है। कहीं ना कहीं लायंस पब्लिक स्कूल प्रबंधन एक शैक्षणिक संस्थान न होकर यह व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनता जा रहा है जिसकी मार अभिभावकों पर पड़ रही है। नाम मेरा नाम रेनू मिश्रा है। मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है और एक दूसरा बेटा पढ़ता है यहाँ पे, 2 बच्चे। तो सर पहले अभी जब रिजल्ट निकला था और बुक्स में लेने आई थी तो मैंने न्यू स्लिप की फोटो खींची थी, वहाँ पे विंडो पे लगी हुई थी। उस स्लिप में ये लिखा था कि जो क्लास फर्स्ट में मेरा बच्चा पढ़ता है उसकी 3900 समथिंग फीस थी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है। और जो 9th क्लास में बच्चा गया है उसकी 4505 रुपीज फीस शो कर रहा था। सर अपर आज आई हूँ, विंडो पे देखा तो ना जो 9th क्लास का बच्चा है उसकी तो 52-53 रुपए फीस है और जो फर्स्ट क्लास का है उसका 4300 कुछ रुपए फीस है। सर अब इतना मान लीजिए हम ना लाएं और ना होते हमारे वॉलेट में तो हम किस तरीके से पे करते फीस। और इस तरह मतलब गरीब हम लोग भी इतने हाई फाई घर के नहीं है या ना बहुत ज्यादा मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बट फिर भी इन्होंने इतनी ज्यादा फीस एक बच्चे के ऊपर 700 800 रुपए इन्होंने फीस इंक्रीज कर दी है। अब बच्चा कैसे पढ़ेगा? इन्होंने तो पढ़ाई को ना व्यापार बना के रख दिया है कि जिसके पास पैसा है उसका बच्चा पढ़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं है क्या उसका बच्चा पढ़ने का अधिकारी नहीं है? इन्होंने तो सर उसको भी एकदम धंधा बना के रख दिया है। हम लोग सोचते थे चलिए ठीक है, स्कूल क्राउडेड है, विंडो नहीं है सर यहाँ पर, ठीक है, धूप अंदर आती है, सर्दियों में ठंड इतनी आती है, जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनको इतनी ठंड लगती है और ना कुछ भी यहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं है। वाटर कूलर भी इधर इतनी दूर लगा है, बच्चों को वाटर कूलर के पास आने की इजाजत नहीं है। फिर भी चलो हमने कहा चलो बच्चे पढ़ लें, कोई बात नहीं, बिना पानी पिए रह जाएंगे कोई बात। बट सर फीस तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि जो हमारे ना मतलब जेब अलाउड नहीं कर रही है फीस। यहाँ पे एक 7th क्लास में और एक 3rd क्लास में, हाँ जी, लायंस पब्लिक स्कूल में। तो इनके जो हमारा मेन मुद्दा जो ये है कि बिना डीओई के अप्रूवल के आप स्कूल की फीस किस तरह से बढ़ा सकते हो? आपके ऊपर डीओई है, पहले उनसे अप्रूवल लाइए, हमें एक ऑर्डर की कॉपी दिखा दीजिए कि हाँ हमें अप्रूवल मिल गया है तो हम फीस अपनी भर देंगे। और मैं जो हूँ साल भर की फीस इकट्ठी भर देता हूँ, शुरू से ही मैं साल भर की फीस इकट्ठी भर देता हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं जिसके हिसाब से मेरे कम से कम मुझे 12,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है जो कि विदाउट अप्रूवल है। आप अप्रूवल दिखा दीजिए और हमसे फीस ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्कूल क्या कहती है? स्कूल जो कहती है कल भी आए थे सभी लोग, तो हमें जो इनके मैनेजमेंट के पर्सन है जॉली सर, उन्होंने बोला था कि आप कल आ जाइए, आपको कल दिखा देंगे। हम आज आए हैं तो कहते हैं मैंने वो बात बोली नहीं है, अपनी बात से मुकर गए हैं। आज हमसे लेटर मांगा गया, हमने लेटर लिख के दे दिया। अब क्या करेंगे? आप डीओ में जाएंगे या क्या? अब हम इनसे जो है लेटर पे रिसीविंग की मांग कर रहे हैं कि आप लेटर पे रिसीविंग दे दीजिए, तो वो आगे हम फिर डीओई में भी दिखाएंगे इस चीज़ को कि
जो है हम पूरा कानूनी तरीके से चल रहे हैं, कोई गलत तरीके से नहीं चल रहे हैं। आदम से ज्यादा हो गया, एक लेटर लिख गए। मेरा नाम सुनील मेहरा। आप किस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है, किस लिए कर रहे हैं? हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम स्कूल वालों से ये चाहते हैं कि इन्होंने जो फीस बढ़ाई है वो DOE का अप्रूवल लेकर के बढ़ाई है या अपनी मर्जी से बढ़ाई है। क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं जो कि एक 9th क्लास में और एक 4th क्लास में है। जब मैं पिछले साल फीस भरी थी तो उसकी 8,405 थी, जो अब मेरे को सीधी 10,000 समथिंग जो है 10,000 पड़ रही है पूरी। उनको अगर मैं मिलाता तो मेरे सीधे 1500 रुपये बढ़ चुके हैं उसके ऊपर। तो और ये यूँ कहते हैं कि हमारे पास DOE का अप्रूवल है, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि इनके पास DOE का अप्रूवल नहीं है। क्योंकि अगर DOE का अप्रूवल होता था ये हमें दिखा सकते थे, बिल्कुल इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं हमारे ऊपर। सिर्फ ये हमारे को रोज बरगला रहे हैं। कल भी जब हम आए थे तो इन्होंने हमारे को कहा कि हम कल दिखाएंगे, और जब आज हमारी दोबारा बातचीत हुई है तो इन्होंने कहा हमारे को एक लेटर लिख करके दो। अगर ये हमें कल ये कह देते तो हम शायद कल ही लेटर लिख करके दे देते। और अब भी हमने जब लेटर लिख करके दे दिया तो हमारा एक जो है पेरेंट्स जो है 1 घंटा हो चुका है उसको कि वो अंदर बिठा रखे हैं। वो किस लिए बिठा रखे हैं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना हमारा उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। तो और अभी पूछने गए हैं तो ये कह रहे हैं कि जब बाहर आएंगे आपको पता लग जाएगा, ये जवाब आया सर। और हमें ये भी कहा गया है कि आपके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे। तो अगर हम चोर लगते हैं या हम कोई आतंकवादी लगते हैं तो आप ले लीजिए एक्शन, और क्या कर सकते हैं हम, तो ये कह सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हमारे को बताया गया, उन्होंने हमारे को ऐसा कुछ कहा। बस सिर्फ इतना कहा है कि DOE का अप्रूवल हमारे पास है, तो लेकिन है तो आप हमें दिखा दीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, मेरा बेटा स्कूल के अंदर पढ़ा है, हम दे भी रहे हैं। पिछले साल भी बढ़ाई थी हमने, उसके लिए भी दिए थे, और जो बढ़ रही है तो उसके भी दे रहे हैं। जिसमें कि हमारे को इन्होंने एक वो जोड़ा हुआ है वाचन वार्ड की, भाई बच्चों के ये कहते हैं कि भाई उसके हमारे से पर मंथ 100 रुपीज ली जाती है कि भाई हमें बच्चों की देखभाल के लिए ले रहे हैं। तो आप देखिए एक बार स्कूल में आप दिखाइए कि यहाँ पे कौन सी देखभाल है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और कोई शेड नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चे साइड में कहीं खड़े हो सके कि जिससे उनके ऊपर धूप ना पड़े या बरसात ना पड़े। हमारे बच्चे हर तरीके से परेशान है। अब तो जैसे बेचारे घर के अंदर पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि पापा बहुत ज्यादा गर्मी लगती है स्कूल के अंदर, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और शाम दोपहर तक जब वो घर पहुंचते हैं तो बिल्कुल लाल हुए होते हैं।